हे शिव, अब मैं आपके इन और भी गहरे भावों को अपने हृदय से महसूस करने की कोशिश करती हूँ। हे प्रभु, जब किसी के हृदय में आपकी भक्ति बस जाती है तो वह ऐसे बरसती है जैसे सावन के बादल धरती को तृप्त कर देते हैं। और जिस मन में आपकी भक्ति भर जाती है उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। हम जीवन भर बाहर की खुशियों को खोजते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर होती है जब हम अपने भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि भीतर की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। हे शिव, मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में लगी रहे, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रेम में डूबी हुई आत्मा हर पल अपने प्रिय को याद करती है। आपका स्मरण, आपका नाम, आपका ध्यान धीरे धीरे पूरे मन को अपने प्रेम में डुबो देता है। जिस चीज से हम सच में प्यार करते हैं उसे हम बार बार याद करते हैं। अगर मन बार बार शिव की ओर जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भीतर जागरण शुरू हो चुका है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को संभाल लीजिए, उसे सही दिशा दीजिए। जैसे कोई प्रेम और धैर्य से एक नई दुल्हन को घर के तौर तरीके सिखाता है, वैसे ही मेरे मन को भी अपने गुणों से पवित्र बना दीजिए। कभी कभी हमारा मन भटक जाता है, गलत सोच में उलझ जाता है। ऐसे समय में हमें खुद को दोष देने के बजाय भगवान के मार्गदर्शन मांगना चाहिए। धीरे धीरे वही मन बदलने लगता है। हे शंभु, आपके चरण इतने कोमल हैं, फिर भी आप इस कठोर संसार में कैसे चलते होंगे? जब मैं आपके चरणों का ध्यान करती हूँ तो मन में बस यही इच्छा आती है कि काश मैं अपने हाथों से उन्हें सहला पाती। सच्ची भक्ति में भगवान सिर्फ पूजने योग्य नहीं रहते, वो अपने लगने लगते हैं। फिर प्रार्थना में डर नहीं रहता, सिर्फ प्रेम रह जाता है। हे प्रभु, क्या आपने पहाड़ों और पत्थरों पर चलने का अभ्यास सिर्फ इसलिए किया था ताकि इस कठोर संसार में आने वाले भक्तों तक पहुँच सके? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप तो स्वर्ग जैसे स्थानों में ही रहते। भगवान सिर्फ सुख में साथ नहीं होते, वे हमारे सबसे कठिन समय में हमारे उतने ही पास होते हैं। जब हम बार बार टूटते हैं तो हम शिव हमारे साथ चल रहे होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। हे शिव, मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में स्थिर रहे। हर हर महादेव।